नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म फैमिली चैनल यूट्यूब पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं, जैसे कि संजय सिंह आप पार्टी नेता और राघव चड्ढा ने खुल के सीबीआई और ईडी पे निशाना साधा है। जैसे कि देखने में आए, स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को जमानत मिली थी, तो ईडी अपनी हरकत में आई और बोला कि हमारे दस्तावेज एक नहीं देखे गए, इसलिए ईडी बौखला के सीधी हाई कोर्ट पहुंची। ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को ईडी के सारे सवाल जवाब क्वेश्चन करते हुए जमानत परमानेंटली दी जाती है। लेकिन ईडी को और बीजेपी को ये ऐसा लगता है कि ओहो, अब तो केजरीवाल छूट चुके, अब जल्दी रोकना होगा। ईडी ने हाउ गिनाना ताव और सीधी अपनी रुख करती है हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट ने भी बेल ऑर्डर नहीं देखा, उनके हाथ में कोई जमानत का कागज नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हाई कोर्ट ने भी कुछ नहीं देखा और सीधी ईडी की एक तरफा पक्ष सुनते हुए और सीधा ही केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी। तो दोस्तों ये मामला कुछ ज़्यादा दिलचस्प देखने वाला नहीं है। ऐसे नज़र में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, कि इतनी ईडी और सीबीआई इतनी फास्ट काम क्यों कर रही है केजरीवाल मामले में। केजरीवाल एक चुने हुए मिनिस्टर सीएम है, दिल्ली के चुने हुए सीएम है, कोई उग्रवादी तो नहीं जो इतना एकदम के कहीं जमानत ना मिल जाए। क्या वो उनकी तुलना बाबा राम रहीम से भी ऊपर है? इतनी कार्रवाई और इतनी सीबीआई ईडी जांच तो उनके ऊपर भी नहीं बैठी, जो लोग बैंक का पैसा लौंद के नाम पर ले लेके और बाहर जाके ऐसा आराम कर रहे हैं। देश का पैसा लेके, बैंकों का पैसा लेके, घोटाला करके, लौंद लेके वो बाहर चले गए और ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं। क्या बीजेपी नेता, बीजेपी पार्टी में सब दूध के धुलुए हैं? उसमें जो कुछ नेता कुछ हैं जो कि खुद मोदी साहब ने आरोप लगा रखे थे, उन पे जांच बिठा रखी थी और वो सीबीआई उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज उनके ऊपर कोई विपक्ष के ऊपर, सत्ता में बैठी सरकार के ऊपर कोई वो नहीं है। सारा ईडी और सीबीआई और नोटिस संबंध सब विपक्ष के ऊपर है। तो अब पहुंचते हैं, जो पीछे बात छोड़ दी थी उस पर चलते हैं। जैसे कि केजरीवाल की बात कर रहे थे, तो दोस्तों इतना फास्ट काम करा जैसे कि उन्हें दिखा कि हाँ कहीं ईडी कमजोर पड़ रही है और केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शायद जमानत मिल सकती है। इसलिए एक दिन में 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक दिन पहले उसी रात को ईडी सीबीआई तैयार होती है, अपना केस मलती है और सीधा तिहाड़ जेल केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती है और वहां से ट्रायल कोर्ट में अगले दिन पेशी कराती है और वहां से 5 दिन की रिमांड मांगती है और वहां से कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मिल जाती है। तो दोस्तों देखने वाला मसला ये है कि जैसे ये देखने में नहीं आता है, जैसे कि राघव चड्ढा ने कहा, संजय सिंह ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि सबूत होते तो आज तक कोर्ट में क्यों नहीं दिखा रहे? उसी आधार पे पूछताछ की आड़ में, राजनीति की आड़ में, बदले की भावनाओं की आड़ में एक नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को अंदर रखने वाली बात है कि शायद केजरीवाल बाहर निकल गए तो इंडिया गठबंधन बीजेपी पे वैसे ही भारी पड़ रहा है, एनडीए गठबंधन पे वैसे ही भारी पड़ रहा है। कहीं ये और फिर वही गर्जना शुरू करेंगे, जैसे कि चुनाव में 21 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, 21 दिन में बाहर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल गरजे थे। तो ऐसा तो नहीं जो संजय सिंह कह रहे हैं और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि ये एक बंद रखने की साजिश है कि बाहर नहीं आने चाहिए, मनी ट्रेल नहीं कोई मिल रही
गोवा में पैसा किसके हाथ में है और किसने दिया और कहाँ खर्च हुआ, कोई सबूत नहीं है, एक रत्ती भर का सबूत नहीं है राघव चड्ढा ने कहा। लेकिन फिर भी केजरीवाल को कभी ईडी छूटने पे आते हैं तो कभी ईडी गिरफ्तार कर लेती है, कभी सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, यानी बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो ये बदले की भावना बताई और बदले की भावना से सत्ता में बैठी सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ शक तो होता है, जैसे कि ईडी ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी केजरीवाल को, सारे सवाल न्याय बिंदु के ऊपर पूरी बीजेपी नेता कमेंट करने लगी और उनके खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द यूज करने लगी, तो इसमें शक तो होता है। जैसे कि हाई कोर्ट ने बिगर बेल ऑर्डर देखे हुए एक रोक लगा दी जमानत पे कि हम जब तक नहीं कहेंगे, जब तक केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। तो ये एक तरफा दोनों पक्ष की सुनने की बात नहीं हुई, एक ही तरफा ईडी की बात सुनी, उनने बेल पे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट पे से राहत मिलने वाली थी, वहाँ पे फिर सीबीआई की एंट्री होती है। अब इसमें संजय सिंह का सीधा आरोप है कि बीजेपी और सीबीआई ईडी सब मिल के काम कर रही है, क्योंकि इतनी जल्दी 26 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है, 25 तारीख को उसी रात को ईडी की पूछताछ तैयार हो जाती है और ईडी अगले दिन उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों कुछ भी हो, सवाल तो उठता है, सवाल तो उठता है। जैसे कि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में ये बयान दिया कि केजरीवाल ने सारा मुद्दा मनीष सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिया, और केजरीवाल ने ये वहाँ पे कोर्ट में ही साबित किया कि मेरा ऐसा कोई बयान नहीं है, अगर बयान है तो मुझे सुनाइए और मैं देखना चाहता हूँ और मुझे बोलने दिया जाए। 1 मिनट का उन्हें समय दिया और केजरीवाल ने सारा क्लियर किया वहाँ पे कि मेरा ऐसा कोई बयान नहीं है, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ये कहा। उन मनीष सिसोदिया भी साफ है, मैं भी साफ हूँ, मेरे पूरी पार्टी भी साफ है, कहीं 1 पैसे का मनी ट्रेल या किसी भी चीज़ में शराब घोटाला कहीं कुछ भी नहीं है। तो जज साहब ने सीबीआई से वो बयान लिया और सीबीआई ने पढ़ा और सीबीआई को यहाँ पे नंगा होना पड़ा, झूठ उनका पकड़ा गया। जज ने ये बोला कि ऐसा केजरीवाल का हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए कोई ऐसा बयान नहीं है केजरीवाल का जो कि मनीष सिसोदिया पे केजरीवाल ने सारे आरोप लगा दिए हों, ऐसा गलत है। और ये एक हेडलाइन बनाने की बात थी जो कि पूरी पेपर में न्यूज में हेडलाइन बन जाए कि केजरीवाल ने सारा मुद्दा मनीष सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिया। तो ये हजूर वो बात है, ये मीडिया चैनलों पे ना चलाया जाए। जज ने बोला ये मीडिया को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये खबर गलत है और केजरीवाल ने ऐसे नहीं बोला है। तो दोस्तों ये सब राजनीति और बदले की भावनाएं, देश के लिए नहीं लड़ाई हो रही है, किसी देश के जनता के मुद्दों पे लड़ाई नहीं हो रही है, देश के भविष्य के बारे में, ढीले रोजगार के बारे में लड़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ कुर्सी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। शायद केजरीवाल का डर है मोदी जी को या बीजेपी को कि ये कैसे भी करके बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एनडीए सरकार वैसे ही खतरे में है, कब टूट जाए बैसाखियों पर खड़ी हुई है। कहीं केजरीवाल बाहर आ गए तो ऐसा ना हो कि गठबंधन मजबूत हो जाए और एनडीए को उसका नतीजा भरना पड़ जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं। तो शक यहाँ पैदा होता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल, वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करते समय हमारी कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। नमस्कार।